एन जो है ना एनिमेलिया, उसको ना उसकी एक स्केच सा मैं बनाऊंगा, उसमें यह कि थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा याद आप कर पाओगे। चले मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, शुरू करूँगा मैं। चले देखें, देखो बेटा, एनिमेलिया, ठीक है। अब ये जो एनिमेलिया है ना, ये बेसिकली होता है नंबर 1, मोस्टली इसमें है मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स। नंबर 2, सारे तकरीबन ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, सारे हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज है इनकी। अच्छा, फिर एनिमेलिया को आप दो मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स में उसमें डिवाइड करते हो। सबसे पहले इसको रखा गया मेटाजोआ एंड देन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बेसिकली यूनिसेलुलर थे ये भी यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट्स थे। लेकिन फिर इसका ना अलहदा से किंगडम बना दिया गया। आपको पता है वो कौन सा किंगडम था? दिस विल बी द किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये एनिमेलिया का पार्ट नहीं है, किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया गया, अब ये एनिमेलिया का पार्ट नहीं है। अच्छा, फिर मेटाजोआ जो है ना, मेटाजोआ, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? एक थी पैराजोआ और एक था यूमेटाजोआ। पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। अब पैराजोआ में सिर्फ एक ही आ जाता है और वो है स्पॉन्जीज फाइलम पोरीफेरा। अच्छा, ये ना एसिमेट्रिकल है, मतलब इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, जबकि ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सिमेट्रिकल हैं और इनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो, रेडियल एंड बायलेटरल। रेडियल एंड बायलेटरल। रेडियल जो होते हैं ना, ग्रेड रेडिएटा से जो ताल्लुक रखते हैं, वो सिर्फ एक ही है, वो है फाइलम नाइडेरिया, या इसको कोलनट्रेटा भी कहा जाता है ना, कोलनट्रेटा भी कहा जाता है। एक ही फाइलम है जो इसमें आता है। उसके बाद देखें, उसके बाद जो है ये जो बायलेट्रिया है, जो बायलेट्रिया है, इसको जो है बेटा फर्दर डिवाइड किया जाता है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो क्या कि ये जो रेडियल है ना, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं सारे, और ये जो है ना बेटा, ये होते हैं 3 लेयर्स के बने होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मेरा ख्याल आप बड़ी आसानी से ये बात जानते हो कि जनाब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और ये एंडोडर्म पर मुश्तमिल होते हैं। तीनों लेयर्स इसमें होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बायलेटरल होते हैं ना,
बायलेटरल, इनको आप फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्दर कितनी कैटेगरीज में ये डिवाइड होता है? नंबर 1, एसिलोमेट। नंबर 2, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। ये 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। एसिलोमेट जो होते हैं ना बेटा, ये होते हैं विदाउट बॉडी कैविटी। ये विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं। फॉल्स बॉडी कैविटी, और ये जो होते हैं ना बेटा ट्रू बॉडी कैविटी होती है। ट्रू बॉडी कैविटी होती है इसमें, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, अब उसके बाद फर्दर बातें बताता हूं। इसके अंदर ना सिर्फ एक ही फाइलम लाई करता है। इसके अंदर वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस ये आता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, जबकि इसके अंदर आता है एस्केल्मेंथिस। इसको नीमाटोडा कहा जाता है, नीमाटोडा। इसी तरह तीसरी जो कैटेगरी है ना, जो सिलोमेट है, ये पता क्या है? वैसे तो इसके अंदर आते हैं एनालिड्स टू कॉर्डेट्स, एनालिड्स टू कॉर्डेट्स आ जाते हैं। आप फर्दर इसको डिवाइड करते हो मजीद कैटेगरीज में। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी है वो मैं बता देता हूं। देखें, सबसे पहले वो बनेंगे बेटा इसमें प्रोटेरोस्टोम, और इसी तरह होंगे ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटेरोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। अब ये जो प्रोटेरोस्टोम है ना, इसमें जो है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि माउथ जो है ना, ये बनता है माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ठीक है। जबकि यहां पर जो है वो बनता है एनस फ्रॉम ब्लास्टोपोर। ये जनरल प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखें। अच्छा, अब ये जो प्रोटेरोस्टोम है ना, प्रोटेरोस्टोम, इसको मजीद आगे लेके चलते हैं, ठीक है। प्रोटेरोस्टोम के अंदर फर्दर आगे आ जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एनालिडा होता है, एनालिडा होगा, इसमें
आर्थ्रोपोडा लाई करता है। और तीसरा जो फाइलम इसमें लाई करेगा आप जानते हैं मोलस्का, ये तीसरी कैटेगरी है जो इसमें फॉल करती है, मोलस्का। आगे इनकी फर्दर सब क्लासेस भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी हम इनको यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना, वरना ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, अब देन सिलोमेड को ही हम आगे लेके चल रहे थे। अब सिलोमेड में जो ड्यूटेरोस्टोम्स थे, इनको भी हम ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करूं तो ये होता है इकाइनोडर्मेटा, पर मुश्तमिल होते हैं। ये हेमिकॉर्डेटा पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो है बेटा ये कॉर्डेट्स पर मुश्तमिल होते हैं, कॉर्डेट्स पर। अब ये कॉर्डेट्स जो है ना, ये फिर आगे चलेगा, मजीद डिवीजन होगी, इंसानों तक पहुंचना हमने, ह्यूमन बॉडी तक। रिक्वेस्ट आई है किसी की, 1 मिनट जी। देखो, अब ये जो कॉर्डेट है ना, इसको लेके चलते हैं मजीद। इसमें 2 आ जाते हैं, सुपर क्लास पाइसेस आ जाती हैं। आप जानते हैं ये फिश होती हैं और ये सारी की सारी एक्वेटिक होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें फिश आ जाते हैं और आप जानते हो कि फिश भी 3 तरह की हैं। पहली है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी कौन सी है आप जानते हैं कि दूसरी कौन सी है? दूसरी है कॉन्ड्रिकाइटिस, ऑस्टिकाइटिस, ये तीसरी है। डिटेल अभी बताता हूं इनकी, मैं डिटेल भी बताऊंगा कि कौन क्या है, सारी डिटेल बताऊंगा। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर टेट्रापोड आ जाता है, एक और सुपर क्लास है। बेसिकली ये टेट्रापोड होते हैं। अब ये जो सुपर क्लास है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे, पहले आ जाते हैं एम्फीबियंस, फिर आ जाते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और लास्ट में आते हैं मैमल्स। ठीक है ना, मैमल्स आ जाते हैं। ये आप इसको यूं करें, मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सुपर क्लास टेट्रापोड, इजी हो जाएगा। यहाँ पर आगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और नीचे ले आता हूँ मैमल्स। लो जी, आखिर तक पहुँच गया, मैमल्स तक। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैमल्स है ना, ये आगे 3 तरह के हैं। पहला प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। ठीक है ना, ये हो गए प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। 3 कैटेगरीज आपने इसकी बना दी। अच्छा, अब
देखो मैमल्स में जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। देखें, मैमल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, हार्ट होता है, ऐसे ही है। ये होम्योथर्म होते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वार्म ब्लडेड है, इसमें मिल्क टीथ बनते और लेफ्ट एओर्टिक आर्च होती है, ठीक है ना। ये पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। अच्छा, अब प्रोटोथेरिया कौन से हैं? ये एग लेइंग मैमल है, ये पाउच्ड है और ये प्लेसेंटल है, ये प्लेसेंटल मैमल है। अच्छा, अब मज़ीद अगर बताऊं तो मैं आपको देखें, इसमें एग्जाम्पल्स आ जाए ना। सबसे पहली एग्जाम्पल है, आप जानते हैं इसके अंदर कौन सी है? डकबिल प्लेटिपस। दूसरी है एक्डेना, इसको स्पाइनी आंट ईटर भी कहा जाता है, इसको स्पाइनी आंट ईटर भी कहा जाता है, ठीक हो गया। चल, उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाता है मेटाथेरिया। इसकी एग्जांपल में कौन है? ओपोसॉन, कैंगरू और तस्मानियन वुल्फ। ये 3 इसकी एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। इसी तरह ये तो बहुत है, सबसे पहली एग्जांपल ही मैन है, रैट है, हॉर्स है, मंकी आ जाता है, ठीक है, मंकी आ जाता है इसकी एग्जांपल में, हॉर्स आ जाता है इसकी एग्जांपल में, एलिफेंट आ जाता है, वेल आ जाती है इसकी एग्जांपल में। ये सारी जो है बेटा यूथेरिया की एग्जांपल में आ जाएंगे। चल, उसके बाद ऊपर चलता हूँ, फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ एम्फीबियंस को। अब ये जो एम्फीबियन है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा, एम्फीबियंस वाटर प्लस ड्राई कंडीशन में रह लेते हैं, ठीक है। वाटर प्लस ड्राई कंडीशन में ये रह लेते हैं, ड्यूल लाइफ होती है इनकी। ड्यूल हैबिटेट है, ठीक है। इसमें 2 लेग्स होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इनमें बोनी स्केलेटन होता है, ये कूल ब्लडेड होते हैं, जिनको पोकिलोथम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी एग्जांपल्स में आप जानते हो सिलेमेंडर आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएगा, टोड आ जाएगा, सिलेमेंडर आ जाता है। अब आ जाते हैं हम रेप्टाइल्स के ऊपर। देखो, रेप्टाइल जो है ना, वेंट्रिकल इनकम्प्लीटेड पार्शियल, वेंट्रिकल
इनकम्प्लीट पार्टीशन, ठीक है ना। और क्रोकोडाइल में ये कंप्लीट हो गया, ये भी पोकिलोथर्म है यानी कूल ब्लडेड है, पोकिलोथर्म है ये यानी ये कूल ब्लडेड है। इनकी एग्जाम्पल में लिजर्ड्स, स्नेक्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आ जाते हैं हम बर्ड्स की तरफ। अब बर्ड्स जो है ना, बर्ड्स, आपने एक वर्ड सुनोगा आर्चियोपेटेरिक्स का, ये वहां से ड्राइव्ड हुए थे, आर्चियोपेटेरिक्स का वर्ड वहां से ड्राइव्ड हुए। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मैमल्स की तरह वार्म ब्लडेड है, 4 लिम्स है। इनमें सेरेंक्स होता है, वाइस बॉक्स जो है ना वो सेरेंक्स है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, कीवी आ जाता है दौड़ने वाला, क्रो ले ले उड़ने वाला, पिजन ले ले, जो भी ले ले एग्जाम्पल, रॉबिन ले ले, कीवी ले ले, मैलर्ड ले ले, ऑस्ट्रिच ले ले, ये सारे बर्ड्स की एग्जाम्पल्स है। ये वार्म ब्लडेड होता है, होम्योथर्म का लफ्ज लिखा जाता है, मैमल्स की तरह है ना, हीट जनरेट करते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर। आगे चलता हूं, नेक्स्ट सॉल्व करता हूं। अब जैसे कि बात हो रही थी साइक्लोस्टोमेटा और इनकी, इनको भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें, जो साइक्लोस्टोमेटा है ना, इसके बारे में मैं बता दूं, ये मोस्ट प्रिमिटिव फिश है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं। फिश विदाउट जा, जबड़ा नहीं होता इनमें, ईल लाइक बॉडी होती है, ठीक है। स्केल इसमें एब्सेंट होते हैं, स्केल नहीं होते। हार्ट में सिर्फ, हार्ट जो है सिंगल ऑरिकल होता है, सिंगल ऑरिकल हार्ट में होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में ना 2 है, एक होते हैं लैम्प्रे, इसमें होती हैं सेक्सेस सेपरेट, मतलब मेल लैम्प्रे अलग होगी, फीमेल लैम्प्रे अलग होगी। जबकि जो हैग फिश है ये बाईसेक्सुअल होती है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही में। इसके लिए लफ्ज यूज होता है हार्माफोरोडाइट का वर्ड यूज होता है। अच्छा, इसी तरह ये वाली जो है ना, ये होती है कार्टिलेजिनस फिश, ये कार्टिलेजिनस है, इसमें पैलेकॉइड स्केल होते हैं, पैलेकॉइड स्केल होते हैं, ठीक है। जे शेप स्टमक होता है, ये इसमें प्रॉपर्टी है। 5 to 7 गिल्स के होते हैं, स्विम ब्लेडर एब्सेंट होता है, स्विम ब्लेडर एब्सेंट है। इसकी एग्जाम्पल पता कौन कौन सी है? नंबर 1 शार्क, नंबर 2 स्टिंग एंड इलेक्ट्रिक रे, नंबर 3 जो है वेल, इसकी एग्जाम्पल में आ जाए, ठीक। फिर इस पे आ जाते हैं, इस पे देखें, ये है बोनी फिश,
ये क्या है? बोनी फिश। इसमें पैलाकॉइड स्केल एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट, ठीक है, पैलाकॉइड स्केल होते ही कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर स्विम ब्लेडर मौजूद होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा इसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। टू चैम्बर हार्ट होता है। इसके अलावा इसमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं और सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक हो गया। चल, ये भी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, आगे चलते हैं जी। इकाइनोडर्मेटा हेमिकोडेटा को जरा इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। जी देखें, देखो बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये ना 1 मिनट मुझे दीजिएगा सिर्फ। ये वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये होते हैं क्रेनिएट्स, और एक और कैटेगरीज की होती है ए क्रेनिएटा। उसमें 2 तरह के जानदार आते हैं, यूरोकोडेट्स एंड सिफेलोकोडेट्स। ठीक है, ये होते हैं विद क्रेनियम, यानी खोपड़ी होती है इनमें। ये होते हैं विदाउट क्रेनियम। अच्छा, जो यूरोकोडेट है ना बेटे, यूरोकोडेट, इनमें इनकी एग्जांपल है, आपने शायद याद हो आपको, मोलग्यूला इनकी एग्जांपल है। और ये इनमें नोटोकॉर्ड प्लस नर्व कॉर्ड, वो सिर्फ फ्री स्विमिंग लार्वा में होती है, जबकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्लस नर्व कॉर्ड, थ्रू आउट लाइफ होती है। और इसकी एग्जांपल में आती हैं ब्लेनोग्लोसस और साकोग्लोसस, ये इसकी एग्जांपल में आते हैं। जी जी, एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से ये सारे चेंजेस आते गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करूंगा। मैं बताना चाह रहा था आपको, ये हो गए इकानोडर्मेटा के बारे में। ये सारे के सारे मैरीन होते हैं,
रहते ही समंदर में, मैरीन है, ठीक है। और इनके अंदर ना मैड्रीपोराइट होते हैं या वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो किसी और में नहीं है। अच्छा, इनका लार्वा बाइलेटरल होता है और अडल्ट रेडियल सिमेट्री रखता है। मतलब ये रेयर एग्जांपल है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें, ठीक है ना। सेक्सेस सेपरेट होती हैं। इसकी एग्जांपल में स्टार फिश, सी अर्चन ये आ जाते हैं। ये आ जाते हैं। अच्छा, जबकि हेमिकॉर्डेट में ना हेमिकॉर्डेट में ये भी बता देता हूँ हेमिकॉर्डेट क्या होता है। हेमिकॉर्डेट में ये कॉम्बिनेशन है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का। वर्टिब्रेट का और इनवर्टिब्रेट का। अच्छा, इनको ना प्री कॉर्डेट भी कहते हैं। प्री कॉर्डेट। अच्छा, इनकी बॉडी जो होती है ना, बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और एंड ट्रंक। ये 3 पार्ट होते हैं इनकी बॉडी के, ठीक है। इनमें ना गिल्स, सिलेट्स पाए जाते हैं। इस सर एक छोटी सी मिस्टेक होगी, मैं उसकी करेक्शन करता हूँ। इसकी एग्जांपल में आती है एम्फियोक्सिस, क्योंकि वो याद आया यहाँ, ये इसकी एग्जांपल है। ब्लेनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस, ये इसकी एग्जांपल में आती है, ठीक है। ये आ जाएंगी। चलो फर्दर आगे चलते हैं। आ जाते हैं एनालिडा पर। देखें, देखो एनालिडा, इनको ये ना, इनमें एक पार्ट होता है प्रोस्टोमियम, आवरहंग माउथ होता है। ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। ये सिर्फ इनमें पाई जाती है। सीएनएस इसमें वेल डेवलप होता है, डेवलप्ड होता है। अच्छा, इनमें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, सिटी होती है, पेयर्ड सिटी। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा पे। अब ये जो आर्थ्रोपोडा है ना, ये भी ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, तो ये बात याद रखनी है, मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, लेकिन मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होती। बॉडी सेगमेंटेड है, अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस,
क्यूटिकल होती है, हीमोसॉइल होती है, इनमें पाई जाती है हीमोसॉइल। मालपिजियन ट्यूब्यूल होते हैं एज एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर, मालपिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। कलरलेस ब्लड होता है। ये याद करने हैं सारे पॉइंट, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आखिरी प्रॉपर्टी है मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद मुलस्का में बताता हूँ। मुलस्का में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं देखें। मुलस्का सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेडुला, रास्पिंग टंग होती है ये। मेंटल इसमें पाई जाती है। हीमोसायानिन इनमें होती है जो किसी और में नहीं है, जिसकी वजह से इनके ब्लड का कलर ब्लू होता है, ठीक है ना। कॉपर होती है इसमें, कॉपर होती है। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है। इसमें इनकी बॉडी में ना 3 हिस्से होते हैं। मस्कुलर फूट, ठीक है ना, हेड एंड बॉडी, ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखनी है आपने। आगे चलूंगा। अच्छा, अब प्लेटी हेलमेंथिस में क्या होते हैं देखो। ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के होते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। ये इनका जो डाया होता है ना, जो लेंथ होती है 10 मिलीमीटर से लेकर फ्यू मीटर्स तक होती है, ठीक है। फ्लेम सेल इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद जो है बेटा वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। ये हार्मोफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होता है। यही याद रखना आपने। एग्जाम्पल्स याद कर लेना इनकी, जैसे प्लेनेरिया इनकी एग्जाम्पल में आएगा, लीवर फ्लूक आ जाएगा, इसी तरह टैपवर्म आ जाएगा। ये बेटा आपने याद कर लेनी है। फिर इसके बाद जो है अगली कैटेगरी जो एस्केलमेंथिस में आती है, ये पॉइंटेड एंड होते हैं। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा, फिर नर्व रिंग पाई जाती है इसमें, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल्स याद कर लेना, जैसे एस्कैरस है, इसमें आती है। एंटेरोबियस वर्मिकुलरस इसमें आ जाता है, ठीक है ना। एनसाइक्लोडोडेनेल जो हुकवर्म होता है वो इसमें आता है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स आपने याद कर लेंगे। आगे चलूंगा। पोरीफेरा पर आ जाओ। देखें, इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये पोर बेरिंग होता है। पोर्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे। मसलन इसमें पोर के नाम क्या, ऑस्टिया, एनोस्कुलम। ऑस्टिया से पानी आता है, ऑस्कुलम से निकल जाता है। बाहर की आउटर लेयर जो होती है
उसको पिनेकोडर्म बोलते हैं, और जो इनर होती है उसको कोनोडर्म बोलते हैं। ठीक है, उसको कोनोडर्म बोलेंगे। स्पोंजोसील होती है इसमें, ठीक है ना, स्पोंजोसील इसमें होती है। स्पोंजोसील है। ये सिसाइल होते हैं। इनमें एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटोएंड्रस की, कि मेल कैरेक्टर पहले डेवलप हो जाते हैं, और बर्ड्स इसमें बनते हैं, उसको कहते हैं गैम्यूल्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स याद कर लेनी है, साइकोन, लिकोसिलेनिया। साइकोन, लिकोसिलेनिया, ठीक है, यूप्लिक्टिला, स्पोंजेला, ये इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या रहता है? नाइडेरिया रहता है, ऐसी है ना, नाइडेरिया रहता है। चले, मैं नाइडेरिया, बेटा याद करोगे तो सब याद हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब हो जाएगा याद। ठीक है ना, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। ये जो है ना, इसके अंदर भी बताता हूँ कुछ ना कुछ। इसमें बेसिकली निडोसाइड्स होते हैं, जो ना स्टिंगिंग सेल होते हैं। स्टिंगिंग सेल है, ये प्रॉपर्टी है। ये इनमें पोलीमॉर्फिज्म होती है। पोलीमॉर्फिज्म, ये ना पोलिप और मेडूसा की शक्ल में पाया जाता है। पोलिप और मेडूसा की शक्ल में ये होता है। ठीक है, ये भी सिसाइल होते हैं, सारे सिसाइल है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें, इसकी एग्जांपल में हाइड्रा है, उबेलिया है। मैं यहां लिख रहा हूं हाइड्रा, उबेलिया, जेलीफिश इसमें आ जाता है, सी एनीमोन आ जाता है, जेलीफिश।